बहनों भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते और सलाम। दोस्तों, हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है और उसकी विचारधारा भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से मिलती जुलती होती है और देश में पैदा हुई किसी समस्या और उनके हल करने या निपटने के तरीके पर उनकी राय भी अलग अलग होती है, जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होने के कारण होता है। आज भी ऐसी ही एक समस्या के ऊपर बात करूंगा जिसमें बहुत सारे लोग उसके हक में होंगे और बहुत से लोग खिलाफ भी होंगे। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मेरा यह अनुरोध है, वीडियो आप पूरा देखना और अपनी राय ज़रूर भेजना कि आप इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। एक साल से किसान आंदोलन जो कुंडली, सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है, इसकी तस्वीरें और कहानियां आपने अलग अलग चैनल पे देखी होंगी और आपको लगता होगा कि वहां बहुत चहल पहल होती है, तरह तरह के लंगर लगते हैं। कई मीडिया वाले तो ये भी कहते हैं कि वहां आंदोलनकारी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। मैंने भी सोचा आंदोलन वाली जगह पर जाया जाए और ग्राउंड रियलिटी जानी जाए। तो पेश है मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड की है। अगर आप आंदोलन के ख़िलाफ़ भी हैं तो भी वीडियो पूरी देखना, ताकि आप रियलिटी के आधार पर अपना ओपिनियन बना सकें। दोस्तों, हम आज सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। हम 3 आदमी एक ही गाड़ी में यहाँ पहुंचे थे। जब हम सिंघू बॉर्डर के स्टार्टिंग पॉइंट कुंडली वाली साइड पर पहुंचे तो एक हट के पास रुके ताकि हम पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि हम पहली बार इस आंदोलन में आए हैं। उस टाइम किसान एक दूसरे को जफ्फी डालकर मिल रहे थे और लड्डू बांट रहे थे, क्योंकि आज आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका है। जिस हट के पास हम रुके उसमें 2-3 बुजुर्ग बापू थे। मैंने उनसे पूछा कि आंदोलन कहाँ तक आगे तक फैला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये दूसरी तरफ से स्टार्टिंग पॉइंट तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है और स्टेज वगैरह भी उसी साइड में है। यानी ये सिंघू बॉर्डर का आंदोलन पूरा 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद तकरीबन एक 70 साल का बापू हमारे लिए 3 कप चाय लेकर आ गया और पूछा, अगर लंगर छकना है तो बताओ, लंगर भी तैयार पड़ा है। हमने बापू का धन्यवाद कहा, क्योंकि हमने रास्ते में लंगर छक लिया था। ये हट बठिंडा वालों का था। तब हमने आगे बढ़ना शुरू किया। रश बहुत था। कुछ लोग स्टेज की तरफ किसानी झंडे लिए हुए नारे लगाते हुए स्टेज की तरफ जा रहे थे और कुछ मुड़ रहे थे। जगह जगह पे चाय पानी के लंगर चल रहे थे। स्टेज से कोई 200 मीटर पहले हमने गाड़ी रोकी और साइड में लगाई और गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए आगे की सोच रहे थे और गाड़ी की विंडो खोल दी। गाड़ी की विंडो खोलने की देर थी कि हमारी गाड़ी के अंदर मच्छर भर गए। वो भी मोटे मोटे मच्छर थे। गाड़ी में 1 मिनट बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने अपने साथियों से कहा, यार धन्य है ये किसान भाई जो 1 साल से गर्मी, सर्दी, बरसात में इन मच्छरों से मुकाबला कर रहे हैं। एक साथी जो पिछली सीट पर बैठा हुआ था बोला, यार जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और कहीं आगे पीछे गाड़ी लगाओ, मच्छर बहुत काट रहे हैं। और कहने लगा, दिल्ली के मच्छर बहुत ख़तरनाक होते हैं, यहाँ कई बार डेंगू फैल चुका है। तो इस पर मैंने कहा, यार हमें मुश्किल से आधा घंटा हुआ है सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे हुए, आप इतनी जल्दी दिल छोड़ बैठे और आधे घंटे में ही मच्छरों से घबराने लगे हो। किसानों के बारे में भी सोचो, जो कोविड की महामारी की परवाह किए बिना इन मच्छरों के बीच सर्दी, गर्मी और बरसात में भी 1 साल से जहाँ पर आंदोलन में डटे हुए हैं। अभी तो आपको काजू वाला हलवा भी खिलवाना है और दारू वाली पार्टी भी दिखानी है, जो हमारे मीडिया के मित्र रोजाना एसी रूम में बैठे बैठे प्रचार करते हैं कि वहाँ
किसान तो काजू का हलवा खाते हैं, वहाँ दारू की पार्टी चलती है। तो थोड़ा घूम फिर तो लो, कम से कम वह काजू वाला हलवा तो चख लो और पार्टी तो देख लो दारू वाली जो मीडिया आपको रोजाना परोसता है। इसके बाद हम गाड़ी खड़ी करके स्टेज की तरफ गए और जगह जगह अलग अलग कम्युनिटी द्वारा लंगर लगे हुए थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। एक सज्जन अपनी गाड़ी में चलते चलते वाटर बॉटल बांट रहा था। यानी जहाँ जिसकी जितनी फुर्सत होती है सेवा करने पहुँच जाते हैं। एक गाड़ी से किसानों को दूध बांटा जा रहा था चाय बनाने के लिए, जो कि पंजाब हरियाणा से घर घर से इकट्ठा करके रोजाना जहाँ लाया जाता है। मेरा एक साथी कह रहा था कि चलो यार किसी होटल में चलते हैं, रात का स्टे वहाँ करेंगे और सुबह निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आज की रात तो हम जहाँ किसानों की तरह रोड पर ही बिताएंगे, ताकि हमें महसूस हो कि किसान अपनी रातें जहाँ खुले आसमान के नीचे और मच्छरों के बीच कैसे गुजारते हैं। तो वो राजी हो गए। अगली समस्या थी टॉयलेट वॉशरूम की। तो मैंने वहाँ एक किसान भाई से पूछा, यार टॉयलेट वॉशरूम का प्रबंध क्या है? तो उन्होंने बताया कि जगह जगह टेम्परेरी टॉयलेट बनी हुई हैं और नहाने के लिए भी जगह जगह पानी के टैंक खड़े किए हुए हैं, पर ज़्यादातर लोग पास में खेतों में मोटर पर जाकर नहा धो लेते हैं, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत है किसानों मजदूरों की, इसलिए इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी के लिए। तो हमने सोचा यार कहाँ खेत ढूंढते रहेंगे रात को, किसी पास वाले पेट्रोल पंप पे चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा प्रदान करना ज़रूरी होता है। तो हम गाड़ी लेकर पास ही पेट्रोल पंप पर गए, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम पेट्रोल पंप पहुँचे तो उनसे हमने पूछा यहाँ टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा वगैरह क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो सामने टॉयलेट है और उन्होंने वहाँ एक्स्ट्रा बंदोबस्त किया हुआ है, कोई भी किसान भाई किसी भी समय टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ इस समय गाड़ियाँ तेल भरवा रही हैं। पेट्रोल पंप को कुछ ज़रूरी सहूलतें प्रदान करनी होती हैं, जैसे टॉयलेट, वॉशरूम, पीने का पानी और हवा, लेकिन आमतौर पर टॉयलेट की सुविधा टोटल की होती है और साफ़ सफाई बहुत कम होती है। लेकिन इन्होंने बाकायदा साफ़ सफाई रखी हुई है और बाहर कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेरी वॉश बेसिन भी लगा रखे हैं, क्योंकि किसानों की तादाद बहुत है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। अंदर वॉशिंग रूम और टॉयलेट भी बहुत ही साफ़ सुथरे रखे हुए हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जैसे ही हमने पेट्रोल पंप पर एक साइड में गाड़ी खड़ी की तो उनका एक कर्मचारी हमारे पास आया और उसने पूछा, सर आप कहाँ से आए हैं, आपने खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया तो हम अभी आपके लिए लंगर लेके आते हैं। हमने बताया कि हमने लंगर छक लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा हम रात को जहाँ रुकना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप जहाँ कहीं भी बिस्तर लगा लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने जहाँ पेट्रोल पंप पर पीछे की तरफ जहाँ जगह खाली पड़ी थी, नीचे ग्राउंड पर चादर डालकर सोने का बंदोबस्त किया। यहाँ देखिए हमारे पास ही इसी पेट्रोल पंप पर हमारे किसान भाइयों की ट्राली खड़ी है, जो पंजाब से आए हुए हैं, और रहने का बंदोबस्त ट्राली के अंदर किया हुआ है और ट्रैक्टर ढका हुआ है और तिरपाल धूल से भरी पड़ी है। लगता है लंबे समय से ये ट्रैक्टर ट्राली खड़ी की हुई है यहाँ। ये देखिए ट्राली के पीछे इन्होंने कूलर फिट किया हुआ है, जो भी बंद पड़ा है, क्योंकि अभी सर्दी शुरू हो चुकी है, जिन्हें देखकर मीडिया के पेट में दर्द हो जाता है और वो बोलते हैं ये लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं यहाँ। देखिए इनका जज्बा, एक ही गांव के किसान इस ट्रॉली में ही लंबे समय से रह रहे हैं, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। हम तो आज पहली बार जहां आए हैं और 1 घंटे में ही मच्छरों से तंग आकर सोच रहे थे कि जल्दी वापस चले जाएं। और इधर जो किसान हैं इनकी हिम्मत देखो, जो गर्मी, सर्दी, बरसात और मच्छरों के बीच घर से दूर एक ट्रॉली में लंबे समय से पड़े हुए हैं, जिनको मीडिया तरह तरह के नाम से, पता नहीं खालिस्तानी, पाकिस्तानी और क्या क्या जैसे नाम से निभाता है।
और 3 टाइम का जो लंगर जहां अलग अलग जगहों पर चलता है, मीडिया उसे बहुत बड़ी फंडिंग बताता है, जबकि ये लोग बताते हैं कि ये 6 महीने का राशन घर से लेके निकले थे। लंगर तो कोविड के टाइम भी चल रहे थे और बहुत से लोगों ने हेल्प की थी किसानों के नाम पर। आज पता नहीं मीडिया को पेट में दर्द क्यों होता है। क्या किसान भूखा मर जाना चाहिए? शर्म आती है ऐसे मीडिया पर। स्टोरी मेकिंग मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ कुंडली, सिंगू, टिकरी या गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ भी किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ आइए और दिन रात जहाँ रुकिए और तथाकथित काजू के हलवे का और जहाँ पे चलने वाली पार्टी का आनंद उठाइए। लेकिन जहाँ खुले आसमान के नीचे किसानों की तरह आप एक दिन और रात जहाँ बिता के दिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि असल में ज़मीनी हकीकत क्या है। अगर आप चौथा स्तंभ हैं तो स्तंभ बन के रहिए, अपनी ज़मीर से इंसाफ करिए और सोने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि मैंने अपनी ज़मीर के साथ आज धोखा तो नहीं किया। अगर आपने एक रात और दिन जहाँ रोड पे गुजार लिया और ज़मीनी हकीकत देख ली तो आप कभी भी अपनी ज़मीर से बेइंसाफ़ी नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इन भाइयों से मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। अगर मैं वीडियो पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर होंगे। मैं इनके साथ जो मेरी बातचीत हुई थी वो अगले पार्ट में डाल रहा हूँ। मुझे उसमें 2-3 पार्ट करने पड़ेंगे, तो अगले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि जहाँ जितने भी किसान लोग बैठे हुए हैं उनको सब पता है कि ये कानून क्या है और क्या क्या उनको नुकसान या फ़ायदे इसमें हैं। तो अगले पार्ट ज़रूर देखिएगा। अभी बस इतना ही। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।